देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। कल रात 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और इस वक्त उनका जो पार्थिव शरीर है एनसीपीए ऑडिटोरियम में आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है, जहां लोग उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये वो तस्वीरें हैं, ये उस शख्स की अंतिम विदाई है और अंतिम दर्शन हैं जिन्होंने हर एक दिल में जगह बनाई है। और हमारे सहयोगी पंकज लगातार तमाम तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, हर जानकारी भी साझा कर रहे हैं। तो पंकज, इस वक्त जो तस्वीरें हैं एनसीपीए ऑडिटोरियम की, वो वाकई में बहुत इमोशनल करने वाली हैं, क्योंकि एक ऐसे शख्स की अंतिम विदाई के लिए पूरा देश आज इस जगह से जुड़ चुका है, जो शख्स कहीं ना कहीं हर किसी घर का हिस्सा था, हर किसी दिल में उसने जगह बनाई। और एक शख्स से शख्सियत बनने का जो सफ़र उन्होंने तय किया, वो हर किसी को इंस्पायर करता है। जी बिल्कुल, देखिए रतन टाटा का निधन हर किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो उनका पर्सनल लॉस हो। रतन टाटा के रहते हुए जो आदमी इस देश में जिंदा है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि उसने रतन टाटा का जीवन देखा है और रतन टाटा उसके सामने जो है उन्होंने अंतिम सांस ली, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो कहीं ना कहीं रतन टाटा का अपना उनका जीने का एक तरीका रहा, उनकी अपनी एक सरलता रही, और जिस तरह से परोपकारी वो उन्होंने अपने जीवन को बनाया था, जिस तरह से उन्हें एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता था, उन्हें परोपकारी कहा जाता था, उन्हें जो लोगों की मदद करने के लिए वो डेवलपमेंट के साथ साथ वो ये देखते थे कि कैसे इस बिजनेस के साथ लोगों का भला हो, कैसे इस स्टार्टअप में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो समाज में कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीजों को देखने वाले बिजनेसमैन शायद इस देश में बहुत कम हैं, और रतन टाटा इसीलिए सबसे अलग थे। आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी कोई रतन टाटा को जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है, वो उनके आगे सर रतन टाटा लिखना नहीं भूल रहा है। तो ये सर रतन टाटा ये बताता है कि कैसे लोग उनका सम्मान करते हैं और कैसे आज पूरा देश जो है वो शोक की लहर में डूबा हुआ है जब से ये खबर आई है कि रतन टाटा हमारे बीच अब नहीं रहे। और एनसीपीए में जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, आज करीब दोपहर तक जो है वो यहीं पर रतन टाटा का लोग अंतिम दर्शन करेंगे। और उम्मीद है कि तमाम देश के जो बड़े वीवीआईपी लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे बिजनेस जगत के लोग हो, चाहे वो राजनीति जगत के लोग हो, या फिर बॉलीवुड के जो बड़े नाम हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो आज रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनका किसी से झगड़ा नहीं था, जो कभी विवादों में नहीं रहे। उन्हें सिर्फ लोग अच्छे कारणों से याद करते हैं, अच्छी वजहों के कारण उन्हें याद किया जाता है। तो ये रतन टाटा ने जीता था अपने पूरे जीवन काल में, और आज दिखाई दे रहा है कि पंकज उनका पूरा जीवन ही प्रेरणादायक रहा है। अपनी ही कंपनी में कर्मचारी के तौर पर काम करना हो या फिर अपने कारोबार का 60% हिस्सा देश के लिए देना हो, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने देश के सामने पेश किए हैं। तो रतन टाटा के निधन से न केवल हर भारतीय बल्कि दुनिया भर में लोग शोकाकुल हैं, और वो शख्स जिसके बारे में अगर लिखना शुरू कर दिया जाए तो शायद शब्द जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। रतन टाटा एक ऐसे शख्स थे जिनसे आम से लेकर खास तक हर कोई प्यार करता था, सम्मान करता था। रतन टाटा सही मायने में भारत माता के पुत्र थे, भारत रत्न थे। कई ऐसे उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि रतन टाटा बाकियों से कैसे अलग हैं, क्यों वो भारत के रत्न कहे जाते हैं। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं। अब पंकज, ऐसे एक दो किस्से नहीं हैं जो रतन टाटा के बारे में हमने सुने हों। एक किस्सा ये भी है कि अगर उन्हें किसी ऐसे स्टार्टअप के बारे में पता चल जाए जो पैसों की तंगी से जूझ रहा है या किसी और वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पर भी रतन टाटा पहुँचते थे, उन्हें सहारा देते थे, और उनकी मंशा यही थी कि हर कोई आगे बढ़े। ये उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। बिल्कुल, देखिए रतन टाटा जो है वो हमेशा ऐसे स्टार्टअप्स पर नज़र रखते थे जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं,
चाहे वो हेल्थ से जुड़ा स्टार्टअप हो, चाहे वो सोशल वर्क से जुड़ा स्टार्टअप हो। व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसे कई स्टार्टअप्स को कवर कर चुका हूँ जिन्हें रतन टाटा की तरफ से व्यक्तिगत पर्सनली बुलाकर उनके स्टार्टअप में फंडिंग की गई है। ऐसे ही एक स्टार्टअप मैं जानता हूँ जो सस्ती दवाइयाँ जो हैं वो उन्होंने बनाना शुरू किया था, क्योंकि महंगी दवाइयाँ जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें कुछ दिक्कत आ रही थी और जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया था वो महज एक 20 साल के एक युवा थे। और रतन टाटा को जैसे ही पता चला कि ये बिज़नेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, ये बिज़नेस जो है वो शायद लॉस हो सकता है या फिर ये स्टार्टअप बंद हो जाए, तो रतन टाटा ने खुद उस स्टार्टअप के ओनर को उन्होंने जानकारी पहुंचाई अपने टीम के माध्यम से और उन्हें मिलने के लिए बुलाया। और फिर जब उन्होंने रतन टाटा से मुलाकात की तो रतन टाटा ने उन्हें हर संभव मदद करने का पूरा वादा किया और बाकायदा उनकी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया। तो ये रतन टाटा की पहचान है, ये उनकी खासियत है, ये उनका तरीका था। वो बाकी उद्योगपतियों की तरह सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि उनके इन्वेस्टमेंट से वो अगर कहीं फंडिंग देते हैं तो क्या उससे लोगों की भलाई होती है। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी रतन टाटा का अपार प्रेम था। मुंबई में ही उन्होंने जानवरों के लिए अस्पताल शुरू किया था, जहां पर जानवरों को जो है वो मुफ्त में इलाज मिलता है। ऐसे जानवर जो बीमार हैं, सड़क पर हैं, कोई उन्हें ध्यान नहीं दे रहा है या बहुत लाचार हैं, ऐसे जानवरों को वो अस्पताल लेकर जाता है और फिर उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, देखरेख किया जाता है। रतन टाटा का जानवरों से इस तरह का प्यार था कि जो मुंबई में जो ताज होटल है, जो कि उन्हीं के ग्रुप का वो होटल है, वहाँ पर भी अगर कोई स्ट्रे डॉग, कोई लावारिस जानवर अगर वहाँ से गुजर रहा है या वहाँ पर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस तरह का सख्त आदेश जो था वो रतन टाटा की तरफ से दिया गया था। यहाँ तक कि उनके घर पर भी जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके रुकने की व्यवस्था, अगर वो आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इस तरह का बिल्कुल सख्त निर्देश जो है वो रतन टाटा ने देश हित में कई ऐसे कार्य उन्होंने किए और देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इंसानों से लेकर बेजुबानों तक की सोचना ये वाकई में रतन टाटा सिखा गए हैं। और वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके निधन पर शोक जाहिर किया है। रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से जिस प्रकार के फिलैंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग हैं उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। He was actually a true nationalist without being jingoistic, secular to the core. There was no, there was no segregation, no discrimination in his mind. You could be whoever you are in whatever station in life, but he treated you as if you were himself or as if you were part of his family. तो वहीं कांग्रेस नेता हनुमंत राव ने भी रतन टाटा के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया है। पहला आदमी है जो हिंदुस्तान में आजादी से पहले से भी वर्ल्ड वाइज में नाम कमाए। उन्होंने जाने से, उन्होंने गुजर जाने से बहुत से अनएम्प्लॉयड पीपुल को प्रॉब्लम हो गया है और उनका कितना भी तारीफ करे तो कम है। उस जमाने में प्लेन बनाने का भी शुरू करे थे। उस जमाने में वो इंडस्ट्रियल माइंड वाला था,
डेवलपमेंट माइंड वाला था, गरीबों को एम्प्लॉयमेंट देने वाला था। तो हर कोई लगातार श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है और पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एनसीपीए में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पंकज रखा गया है। कौन कौन यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं और किन किन के पहुँचने की जानकारी है, क्योंकि देश दुनिया से तमाम लोग पहुँचना चाहते हैं वहाँ। कोई टीवी स्क्रीन के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वहाँ इस वक्त किस किस के आने की खबर है? बिल्कुल, देखिए यहाँ की जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं टीवी के जरिए आपको भी दिखाऊं और हमारे दर्शकों को भी दिखाऊं कि किस तरह से एक लग रहा है जैसे कि पूरे देश में जो है वो शोक की लहर है। और ख़ासतौर पर एनसीपीए के बाहर देखिए ये तमाम लोग मैं देख पा रहा हूँ जिनके गले में मैं देख रहा हूँ कि टाटा मोटर्स, तो बाकी जो टाटा की कंपनियां हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड में जो है मैं देख पा रहा हूँ। यानी कि तमाम जो टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं वो अब यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए ये तमाम जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं टाटा से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए लोग हैं और ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा भी ऐसे तमाम स्टार्टअप्स जिनकी मदद किसी न किसी तरह से रतन टाटा सर ने की है, ऐसे तमाम जो स्टार्टअप्स के लोग हैं, ऐसे तमाम जो स्टार्टअप से के फाउंडर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो भी लोग उनको जानते थे और जिन्हें भी मौका मिला है उनके अंतिम दर्शन का, ये लोग तमाम देखिए ये सबके गले में आपको जो है वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा, शर्ट पर टाटा का लोगो दिखाई देगा। तो बड़ी तादाद में, जैसा कि हम बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में 8 लाख से ज़्यादा लोगों को टाटा सन्स ने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए। और जहाँ तक वीवीआईपी की जो रतन टाटा को जानता है या किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़ा हुआ है, आज इसी तरीके से दुख व्यक्त करता नजर आ रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।